तो भाई साहब अगस्त का महीना भी हो गया है ख़त्म। मार्केट ने बजा दी है पोर्टफोलियो की बैंड। तो यार अब इंतज़ार है मंडे का। मंडे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, सितंबर मंथ में आने वाला है। देखना पड़ेगा भाई साहब, लौड़े लगते हैं कि कोई साला प्रॉफिट मिलता है। पूरा अगस्त में देखो यार, देखो कुछ भी नहीं मिला है। अगस्त मंथ में उल्टा माइनस में चले गए हैं। जितना कोई प्रॉफिट था वो भी वाइप आउट हो चुका है। क्या आपके पोर्टफोलियो के साथ भी ऐसा हुआ यार? जो लोग उछल रहे थे कि प्रॉफिट लेके करोड़पति बन जाएंगे, उनका तो यार ज़्यादा ही हालात ख़राब हो रही है। जैसे कि मेरे जैसे लोग यार, जिनके पोर्टफोलियो में भाई साहब लौड़े लग चुके हैं, लौड़े लग चुके हैं। पर जो चीज़ एक बढ़िया देखने वाली थी वो कल के दिन में थी। FISDS देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ग्लोबल मार्केट, उसके बाद एक दो चीज़ें और देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या हमने कल के दिन में खोया है। देखो कुछ क्या करेंगे भाई। सुबह मार्केट थी पॉजिटिव, DIs ने कुछ बाय किया होगा। ये बहन के चूत बेचते ही बेचते जा रहे हैं भाई। 8,092 करोड़ की सेलिंग कर डाली। 10,925 करोड़ की अगर बाइंग थी तो वो कुत्ते जैसी बाइंग थी भाई। DIs जो हैं वो कुत्ते जैसे हालात हो रखे हैं भाई। कुत्ते जैसी औकात नहीं है इनकी। DIs इज इक्वल टू कुत्ता। इनकी बाइंग की यार कोई वैल्यू है ही नहीं यार। लगातार से इनकी बाइंग ज़्यादा है, FIs की सेलिंग कम है, पर फिर भी मार्केट नहीं चला पा रहे हैं यार। ना ही इनसे चलने वाली है। ये तो भैया टिकटॉकर बनने वाले हैं जल्दी ही। जल्दी ही ये टिकटॉक पे फेमस होंगे। अगर टिकटॉक आएगा तो हम भी भाई उस पर अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे काम काज करना शुरू करेंगे। टिकटॉक आ जाए बस इंडिया में एक बार। तो उसके अलावा अगर बात करते हैं कि किस तरह की मार्केट चल रही थी, तो यार ग्लोबल मार्केट में कल के दिन में थोड़ा बहुत देखो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही थी, पर उतनी नहीं थी जितनी इंडिया की मार्केट की गांड फाड़ दी जाती है। पर ग्लोबल मार्केट में उतना है ही नहीं था। हम तो साला जब गिरेंगे भाई साहब पाताल लोक में जाके 1.5-2% एक एक दिन में गिर जाते हैं भाई। और चलना जब होता है तो पैंट जो चलने के लिए 100 पॉइंट भी चलने के लिए गांड फट जाती है। 100 पॉइंट चलने में भी गांड फट जाती है। जो भाई साहब कमाल कर रही है चीज़ वो है कल के दिन की गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड कल के दिन में 1,500 रुपये प्लस था। सिल्वर कल के दिन में 3,500 रुपये किलो प्लस चल रही थी। न्यू रिकॉर्ड हाई लग गया है सिल्वर का 1,20,900 रुपये। गोल्ड का कल के दिन में 1,04,000 क्रॉस हो गया है। तो भाई एक गोल्ड का ETF वगैरह चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि कल के दिन में क्या गोल्ड के ETF ने यहाँ पे कामकाज किया। उसके बाद डायरेक्ट जंप करेंगे अपने पोर्टफोलियो पे बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार गोल्ड को चेकआउट कर लेते हैं कि किस तरह गोल्ड का ETF कामकाज कर रहा था। गोल्ड ETF टाटा का सबसे ऊपर आया है। चलो इसको ही देख लेते हैं एक बार। मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हुई थी भाई, पूरा 10 रुपये पे पहुँच गया है भाई। एक महीने का अगर रिटर्न चेकआउट करोगे इसका, एक महीने में 5% का रिटर्न थप्पड़ मार के दिया है भाई। जिन जिन लोगों ने किसी ने इन्वेस्टमेंट करा होगा तो वो मज़े बांध के रखा होगा। जिस किसी ने भी इसका इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा उसका अलग से मज़े आते होंगे भाई उसको तो। पर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 866 करोड़ का ETF है। और 3 महीने का रिटर्न कैलकुलेट करें तो इसका भाई साहब 8% के आसपास 3 महीने का रिटर्न। ये भाई साहब बढ़िया चीज़ है यार। तो चलते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, देखते हैं कल के दिन में क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो कुछ यार जो मैंने स्विच किया था अभी वो स्विच का मैसेज तो मेरे को आ गया है, तो देखना पड़ेगा वो कब तक स्विच
हो जाएगा। तो इन्होंने यूनिट एलोकेशन तो मेरे को कर दी है यहाँ पे। ऑर्डर कंप्लीशन 3 सितंबर को बता रहे हैं। ऑर्डर अप्रूव्ड बाय एक्सचेंज हो गया है। अमाउंट अभी नहीं आई है, फोलियो नंबर भी नहीं आ गया है, नहीं अभी कुछ नहीं क्लियर हुआ है। हो जाएगा तो चलो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो म्यूचुअल फंड का अगर मैं तुमको डैशबोर्ड दिखाऊं तो अपना जीएम फ्लेक्सी कैप का कल मेरे को मैसेज आ चुका था, इसलिए भी सेम ही है। 3 तारीख को पता चलेगा। ये 5-10 दिन तो वैसे ही 5 दिन ख़राब हो जाएंगे इसमें, इसी चक्कर में 5 दिन तो वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, इसकी वेट करनी ही पड़ेगी। तो अभी हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है 28,88,856 रुपये इन्वेस्टेड वैल्यू निकल के आ रही है। कल के दिन का रिटर्न अभी तो चलो 2 उधर शिफ्ट हो गए हैं ना ऊपर, तो वो जब तक सेटलमेंट होगा तो उसके बाद सही से हमें प्रॉफिट लॉस देखने को मिल जाएगा। तो 83,000 रुपये कल के दिन की वैल्यू टोटल। अभी चलो छोड़ो, इसमें क्या देखने को मिल रहा है। 12,000 रुपये का प्रॉफिट लॉस कल के दिन में हुआ है। लौड़े लगे हैं भाई, लौड़े। तुम्हारे पोर्टफोलियो में कितने लगे हैं भाई? कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए है। अगर तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आदित्य बिरला सन लाइफ ने कल के दिन में 5507 रुपये का लॉस दिया है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भाई साहब 2628 रुपये का लॉस दिया है। टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने 2856 रुपये का लॉस दिया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही निकल के आती है कि इंडिया की औकात देखो नहीं पता होती। पर्दे पड़े रहते हैं ना तो भाई छुपी रहती हैं जो चीज़ें, वो चीज़ें नहीं पता चलती। जब पर्दे हटते हैं भाई, इस टाइम पर्दा उठ गया है, गर्दे उड़ गए हैं भाई इंडिया की मार्केट के। इसीलिए तो भाई FIs पैसा निकाल रहे हैं कि इंडिया की मार्केट की खुद की कोई भी औकात नहीं है। औकात है 0 के बराबर। DIs की बाइंग की कुत्ते जितनी वैल्यू नहीं है। DIs को चाहिए माल सस्ता, उनके लिए सस्ता ही सस्ता हो रहा है भाई। जिसको किसी के पैसे की ज़रूरत है वो क्या लॉस में कटेगा भाई? क्या ही करेगा। BSE का स्टॉक कुत्ता बन गया भाई, कुत्ता। कहाँ पे इसका हाई लगा है? इसका तुम अगर हाई देखो ना 3030 रुपये, और वहाँ से 1000 रुपये डाउन चल रहा है। 1000 रुपये के आसपास की डाउनफॉल इसमें देखने को मिली है टोटल ओवरऑल। और अभी भी सेटलमेंट होने के कोई चांस नहीं है। 3 महीने में 15% का लॉस। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 22% का गेन दिखा रहा है। पर वहाँ से ऊपर के लेवल से जो गिरा है ना, तो भाई सब समझ से बाहर हो रखा है। और उसके अलावा अगर कोई से स्टॉक ने कल के दिन में प्रॉफिट दिया भाई, सिगरेटों का धुआंधार हो रहा है भाई। सिगरेट का तो होएगा ही ना। लोग टेंशन ले रहे हैं, टेंशन के कारण भाई उनको, समझ रहे हो बात को? सिगरेट जो इन्वेस्टर है, सिगरेट स्मोकिंग, दारू, भाई इनके स्टॉक चल रहे होंगे मारो मार, तगड़े भाग रहे होंगे इनके स्टॉक, तगड़े भाग रहे होंगे भाई साहब। सिगरेट का स्टॉक भाग रहे हैं। रीज़न उसके पीछे यही है, लोगों को टेंशन हो रही है। टेंशन मिटाने के लिए सिगरेट फूकना पड़ता है भाई, दारू पीना पड़ता है, सिगरेट फूकना पड़ता है। यस बैंक के अलग से लौड़े रख रखे हैं, हाइप क्रिएट कर करके कि यस बैंक को फलाने ने ले लिया, मादर चौथ पता नहीं किसने लिया कि नहीं लिया। हमारा राजा बैटरी 900 रुपये पे, जो 1520,000 रुपये स्टॉक कर रहा था। चलो।